Start. Good morning friends. Today we are going to discuss the current affairs of the 11th of the May. तो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. पहला क्वेश्चन है CSIR IHBT मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी. IHBT की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे है, पालमपुर में है. ठीक है. इज कोलैबोरेटिंग विद विच एजेंसी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाइन फॉरेस्ट. मतलब कि सिंपल सी बात है कि एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पाइन जो ट्रीज हैं उन पर. इसके लिए जो है ये रिसर्च कर रहे हैं कौन, CSIR IHBT. तो सबसे पहले तो CSIR के बारे में देख लेते हैं. CSIR दैट स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ scientific and industrial research. तो CSIR और जो आपका IHBT है मिलके ये करेंगे रिसर्च ऑन पाइन ग्रुप. मतलब कि वहाँ पे एनवायरनमेंट पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है आपके पाइन ट्रीज के ऊपर. और ये किसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, अब ये करेंगे इसरो के साथ मिलके. इसरो स्टैंड्स फॉर, इसरो की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन. और ये कब बना था, तो ये 15 अगस्त 1969 को बना था. हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और S सोमनाथ जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं. प्रेजेंट में जो है वो चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ. तो ये दोनों मिलके मतलब कि CSIR IHBT और इसरो मिलके जो है पाइन ट्रीज पे एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है तो वो जो है प्रैक्टिकल जो है वो करेंगे. अच्छा, इसके साथ इन्होंने क्या किया है, फिनोमेट एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फिनोमेट. ये स्कीम है, इसके अंडर ये क्या करेंगे, वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल कर देंगे. कहाँ पे, दियोट सिद्ध में. बाबा बालक नाथ सब लोग जानते होंगे, हिमाचल के होंगे तो वहाँ पे एक कैमरा इंस्टॉल कर देंगे. वो हर 30 मिनट बाद जो है ऑटोमेटिकली एक पिक्चर क्लिक करेगा और उसमें एक और चीज़ का डाटा जो है आपको उपलब्ध करवाया जाएगा कि उन ट्रीज़ पर टेम्परेचर का फ़र्क जो है कितना पड़ रहा है, फिर मॉइस्चर का फ़र्क कितना पड़ रहा है. मतलब कि सारी रीडिंग्स जो है ये जो है वो लेगा और इसका इफेक्ट जो है पाइन ट्रीज के ऊपर इफेक्ट को प्रॉपरली जो है वो बताया जाएगा. आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा. चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट हमारे पास है एक और चीज़ है कि रिसेंटली जो हिमाचल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया. हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया. वो क्यों जाएंगे, एक्चुअली एक स्कीम आई है उसमें हमारे फ्रूट्स जो हैं उनको उगाने के लिए जो है सेंटर से हमारे लिए स्कीम आई है. तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है. तो रिसेंटली जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे, किस वजह से कि हमने जो है अडॉप्ट किया है हाई क्वालिटी फ्रूट्स जो है वो हम उगाएंगे थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखने जो है कुछ लोग जो है वो हिमाचल से, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से और जिस प्रोजेक्ट से मिले हुए लोग हैं वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया. तो वो कौन कौन लोग हैं तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो देखने जाएंगे हाई क्वालिटी फ्रूट्स को पैदा करने के लिए जो है. तो कौन कौन लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं. सबसे पहले तो इसको जो स्पॉन्सर किया है इस स्कीम को वो किया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने. ठीक है. तो जो लोग जो जा रहे हैं बाहर वो कौन है, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी. ठीक है. सबसे पहले हिमाचल की तरफ से ये हैं. अब दूसरा है आपके पास ADB के कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके वर्कर हैं, वो भी जाएंगे इनके साथ इस प्रोग्राम में, प्लान प्रोग्राम में. ठीक है. तो ये सारे लोग जो हैं ये जा रहे हैं. मतलब कि ADB बैंक के सीनियर ऑफिसर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जगत सिंह नेगी हैं और कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक क्रू बनेगा वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और चेकआउट करेगा कि बेटर फ्रूट जो है
जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्लांट्स जो है कल्टीवेट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फाइनेंस जो है हिमाचल में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और फंड किया जाएगा ADB के थ्रू, मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। तो ये थी न्यूज़। चलते हैं जी नेक्स्ट है हमारे पास जो न्यूज़ है, दैट इज योर इन विच स्टेट और UT द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैज रिसेंटली कंडक्टेड बुलंद भारत इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो अभी आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बुलंद भारत, और इसमें बेसिकली निगरानी जो है की जाती है और गोलाबारी जो है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी स्कीम में पढ़ते हैं हम है क्या, मतलब कि जो भी हमारी एक्सरसाइज है बुलंद भारत, ये कहाँ पे हो रही है, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है बुलंद भारत एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। तो दो चीज़ें इसमें थी, सबसे पहले कि इसमें क्या किया जाएगा, सर्वेलेंस, मतलब कि इसमें जो है हमारे जो सैनिक है उन्हें सिखाया जाएगा कि सर्वेलेंस जो है कैसे कैसे किया जाता है, और उनके लिए कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं आजकल वो चली हुई हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर सर्वेलेंस हो जाता है, कोई आपदा का पता लग जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है, बमबारी कैसे करनी है, तो इसका प्रशिक्षण जो है इसमें दिया जा रहा है बुलंद भारत में। और ये कहाँ पे चला हुआ है, और ये चला हुआ है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार। क्यों इंपॉर्टेंट बन चुका है, वर्ल्ड बैंक आपको पता है सबसे बड़ा बैंक है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, ये भी सब लोगों को पता होगा। और दिसंबर 1944 में ये बना था, दिसंबर 1944, ठीक है। इसके हेड जो थे वो थे आपके पहले डेविड मालपास। अब इनको जो है रिप्लेस करके कौन न्यू जो हेड बने हैं वर्ल्ड बैंक के, वो बने हैं अजय पाल बंगा एट द एज ऑफ 63। तो 63 साल के हैं अजय बंगा जी, और ये बने हैं आपके वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और इनका टेन्योर जो है वो 5 साल का रहेगा, और ये 2 जून से जो है वो कमान संभालेंगे, ठीक है जी, अजय बंगा। तो आपको पता लग गया जो आपका वर्ल्ड बैंक बना है ये किस कमेटी के अंडर बना था, तो ये बना था ब्रेटन वुड ट्विंस के अंडर। तो आई होप कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द मशीन कैन सी 2023 समिट। तो कौन सी कंट्री ने जो है ये लॉन्च किया है मशीन कैन सी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो है आपकी UAE, इसका ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। अब इसमें जो है इस समिट में जो है कंपनी का नाम भी क्या है, मशीन कैन सी, ठीक है, एक कंपनी है मशीन कैन सी। और उसने क्या किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो ये देखा जाए कि हाल फिलहाल में जो है आपके पास पूरे वर्ल्ड में जो है सिलिकॉन सिटी कहाँ पे है, तो वो है USA में, ठीक है। अब जो ये कंपनी है मशीन कैन सी, ये दावा करती है कि हम UAE दुबई में ये समिट जो है चली हुई है, ये आपका मशीन कैन सी सम्मेलन जो है चला हुआ है UAE के दुबई में। तो मशीन कैन सी जो कंपनी है वो कहती है कि हम दुबई को जो है वो सिलिकॉन सिटी बनाएंगे पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आजकल मटेरियल है, सिलिकॉन मटेरियल है, उसको यूज़ करेगी, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सिलिकॉन जो है यूज़ किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग फील्ड्स में जो है वो काम करेगा। सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगा, दूसरा डिजिटल इकोनॉमी में काम करेगा, डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है, तीसरा ये आपके रिमोट वर्क में काम करेगा, ठीक है, और उसके बाद ऑफिसेज एप्लीकेशन जो होती हैं ऑफिसेज की उनमें काम करेगा, ठीक है।
तो ये अलग अलग जगह जो है वो काम करेगा। डिजिटल इकोनॉमी हो गया, रिमोट एरियाज़ में, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें ये काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी फील्ड है उनमें ये सब में जो है काम जो है वो करेगा, ठीक है। तो जिससे कि सिलिकॉन हब जो है यूएई को बनाया जा सके। तो ये समिट आपने याद रखना है, ये कहाँ पे हुई है, मशीन कैन सी दैट इज़ इन यूएई में। चलते हैं जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन अगर देखें तो दैट इज़ योर इन विच स्टेट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इनॉग्रेटेड द दावकी लैंड पोर्ट, ठीक है। दावकी लैंड पोर्ट जो है ये यूनियन होम मिनिस्टर ने जो है वो लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये कौन से स्टेट में जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर मेघालय, ठीक है जी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो कौन है, तो उनकी बात करें तो नित्यानंद राय जो हैं, नित्यानंद राय जो हैं ये आपके क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। इन्होंने जो है इनॉग्रेशन किया है इस लैंड पोर्ट का, दावकी लैंड पोर्ट, ठीक है। अब ये पोर्ट क्या करेगा, ये मेघालय को जो है वो कनेक्ट करेगा। अब ये किससे कनेक्ट करेगा, तो ये कनेक्ट करेगा आपका ये पोर्ट जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा बांग्लादेश से। अब जैसे ही ये बांग्लादेश से कनेक्ट करेगा दावकी पोर्ट जो है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो हमारी जो बॉर्डर्स पर किसी नेशन के साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ें सामान खरीदना बेचना जो है आसान हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पर जो है टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा इस पोर्ट के कारण। तो इसका इनॉग्रेशन जो है वो कर दिया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फॉर स्टेट मिनिस्टर जो कि हैं नित्यानंद राय के द्वारा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिसेंटली जो है विच कंट्री वुमेन जर्नलिस्ट जो है रिसीव द 2023 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है, तो खुल के जो लिखता है ठीक है विवादों के बारे में, तो उन्हें ये प्राइज़ जो है दिया जाता है। और ये प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, E stands for education, S stands for scientific, ठीक है, C stands for cultural, O stands for organization। तो यूनेस्को के द्वारा ये प्राइज़ दिए गए और ये तीन लोग जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन है, तो ये ईरान की रिपोर्टर्स हैं जिन्हें कैद में रखा गया है, ईरान की, जिनका नाम है नीलूफर हमीदी, ठीक है, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो ये तीन वुमेन हैं जिन्हें ये अवार्ड जो है आपका दिया गया है, ठीक है। इन तीन जर्नलिस्ट को प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो है 2023 का जो है इन्हें दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको भी याद रखना है। वैसे तो बात करें अगर प्रेस फ्रीडम में, तो इंडिया जो है वो काफ़ी पीछे जो है उसका रैंक है। इवन दो उस रैंकिंग में थोड़ा सा ये बिलीव नहीं होता है कि पाकिस्तान जो है वो खुलकर लिख सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगा यहाँ पे कि पार्शियल है। चलो रैंकिंग्स है, आपके एग्ज़ाम में आएंगी, आपको जो है इनको ही लिखना है जो आपको रैंकिंग्स बताई गई हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गीता कर्मिकुला बीमा योजना, ठीक है, इंश्योरेंस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में एक व्यक्ति है जो नारियल तोड़ने गया है, जिनको टोडी ट्रैपर्स जो है वो कहा जाता है, नारियल तोड़ने वालों को। तो इनके इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जो है ये प्रॉब्लम हुई है। तो इनकी इंश्योरेंस जो है इसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसका नाम है तेलंगाना,
तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम इनके लिए भी इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे फॉर द टोडी टैपर्स। ठीक है, अब कोई भी अगर इनमें से दिक्कत आ जाती है, किसी के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कोई गिर जाता है, तो इमीडिएटली जो है 5 लाख रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा इनके अकाउंट में। ठीक है, पहली तो ये बात है। दूसरा, ये जो ट्रांसफ़र मनी है ये काफ़ी प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, विद इन ए वीक होगा, और इसकी निगरानी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद करेगी, ये कहा गया है यहाँ के सीएम के द्वारा। ठीक है जी, तेलंगाना के सीएम के द्वारा। अगर बात करें इनके बारे में और थोड़ा सा, तो सबसे पहले तो 5 लाख अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, और ये जो है इनकी एक और स्कीम है इनसे, जिनको बोला जाता है राइथू बीमा योजना, उसकी तर्ज पे ये काम करेगा, राइथू बीमा योजना। ठीक है, ये भी फार्मर्स के लिए ही योजना है, राइथू बीमा योजना। तो इस रेस्पेक्ट में तेलंगाना ने एक अच्छा जो है वो स्टेप लिया है, जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम हैं। काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने ये कार्य किया है किसानों के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट्स फूड डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए पोर्टल ऐप फॉर ग्रीवांसेस। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने किया है ये काम? ठीक है, कि जब भी शिकायतों के लिए एक पोर्टल और एक ऐप ही जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो मतलब कि फूड से रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इन पोर्टल पे जाके उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो ग्रीवांसेस जो हैं वो इस ऐप और इस पोर्टल जो है वो दोनों ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐप है वो है फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप। ये आपकी ऐप है जो तमिलनाडु में आपको क्या देगी, ग्रीवांसेस या पोर्टल जो भी है, आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा जो पोर्टल है वो है www.foodsafety.tn tamilnadu.gov.in। तो ये कुछ पोर्टल हैं, इन पे आप जाकर जो है फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है ग्रीवांसेस अप्लाई कर सकते हैं, और कोई कंप्लेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन विद फोकस ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज। तो अलग अलग एरियाज पे जो है वो काम करेंगे फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ये काम करेगी? तो इंडिया करेगी ये इज़राइल के साथ मिलकर। तो इज़राइल के साथ मिलकर जो है ये टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। ठीक है, और जैसे कहाँ कहाँ पे काम करेंगे, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बूम पे है तो उस पर काम करेंगे। फिर आपके सिविल जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, बाकी कोई और टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो है इज़राइल और इंडिया जो है मिलकर जो है वो काम करेंगे। ठीक है जी, और इसमें जो है गवर्नमेंट के भी कुछ डिपार्टमेंट होंगे, जैसे हमारा CSIR डिपार्टमेंट। अगर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है CSIR की फुल फॉर्म क्या है, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका DRDO वो भी पार्टिसिपेट करेगा, और हमारी मिनिस्ट्री भी जो है डिफेंस वो भी पार्टिसिपेट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD। ठीक है, और DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब मिलके जो हैं इज़राइल के साथ कॉपरेट करेंगे, और इंडस्ट्रियल कोई भी रिसर्च होती है, डेवलपमेंट में कोई भी काम होता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो है वो चलेगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि न्यूज़ क्या थी। चलते हैं जी नेक्स्ट। तो
पहले मैंने बात की थी प्रेस फ्रीडम में, तो वहाँ पे अवार्ड भी दिए गए थे 3 महिलाओं को। तो यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सबसे पहले तो मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है। तो इंडिया जो है वो कौन से रैंक पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंडिया जो है 161st रैंक जो है वो मिला है, और इसको जो टॉप किया है फ्रीडम इंडेक्स में वो किया है नॉर्वे की कंट्री ने। तो नॉर्वे ने जो है फर्स्ट पे आई है। और इस रिपोर्ट में अगर बात की जाए तो ये रिपोर्ट जो है लगभग 180 कंट्रीज़ पे जो है ये सर्वे जो है वो किया गया है, जिसमें इंडिया जो है 161st नंबर पे है। ठीक है जी। और प्रीवियस ईयर से जो है वो इंडिया की रैंकिंग जो है वो स्किप हो गई है, नीचे आ चुकी है। और इससे पहले जो है इंडिया 142nd था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में। ठीक है, तो जो केम डाउन आ गया है, बहुत नीचे आ गया है, उसको छोड़ते हैं। अब टॉप की 5 जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट पे है नॉर्वे, जो मैंने बता दिया आपको। वैसे टॉप की और डाउन की और इंडिया की रैंकिंग जो है वो पता होनी चाहिए। तो इंडिया 161st पे है, फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे आयरलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, सारी की सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद फिनलैंड है, और लास्ट में जो है वो आपकी नॉर्थ कोरिया है। सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया जो है वो है। ठीक है जी। तो ये थे 11 मई के करंट अफेयर्स, और डेली हम आपके सामने पेश होंगे ऐसे ही करंट अफेयर्स लेके। और आप लोग जो हैं हमारे साथ कनेक्ट रहें। आपको जो है इसके PDF जो है इसके नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप PDF जो है गेट कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू ऑल।